एक साधारण सा कबाड़ी वाला जो स्क्रैप का डीलर था, उसकी आड़ में वो भारत में छिपकर जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। दो देश, दो बीवियां और भारत की सुरक्षा को खतरा। मोहम्मद हारून की कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने दिल्ली के सीलमपुर से हारून को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप लगे हैं। कहानी की बात करें तो ये सीमा पार के षड्यंत्र और इसके साथ ही निजी जीवन के रहस्यों का अनोखा संगम है। आपको बता दें, सीलमपुर में मोहम्मद हारून कबाड़ी का काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी के दो चेहरे हैं। एक पत्नी उसकी पाकिस्तान में है तो दूसरी भारत की राजधानी दिल्ली में। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान की यात्रा के दौरान उसने कथित तौर पर आईएसआई एजेंटों से संपर्क किया। उसके फोन में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर और इसके साथ ही कुछ संदिग्ध चैट भी एटीएस को मिले हैं। आपको बता दें, ये सभी मिलाकर जो सैन्य और रक्षा जानकारी है उसे साझा करने के सबूत हैं। इसके बाद हमारी टीम पहुंची थी उसके घर, वहां का हमने जायजा लिया। आप देखिए वहां पर किस तरह का माहौल है। शाम सीलमपुर के जे ब्लॉक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यूपी की एटीएस टीम यहां पर मौके पर पहुंची और यहां से हारून मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति को उठा लेती है, जिसके बाद पूरा माहौल गर्म हो जाता है। बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। मैं उस जगह मौके पर मौजूद हूँ, ये घर हुआ करता था। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो बात करने से फिलहाल मना कर रहे हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, एम्बेसी से लगातार वो टच में था। ऐसे में कुछ पड़ोसियों का कहना है कि वो लगातार उसके घर जो लोग आते थे वो रिश्तेदारी पाकिस्तान में थी, कुछ लोग आते भी थे। तो आपने देखा किस तरह से जासूसी का जाल अब सीलमपुर में फैलता जा रहा है। आपको बता दें कि हारून ने पाकिस्तानी जो एम्बेसी है उसके कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के साथ मिलकर वीजा दिलाने के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप उस पर लगा है और इसके साथ ही उसने जो भारत की गोपनीयता है उसकी जानकारी को भी लीक किया है। इसके साथ ही सूत्रों का यह भी कहना है कि वो एक आतंकवादी संगठन के साथ भी जुड़ा है। यूपी की एटीएस ने उसके खिलाफ देशद्रोह और इसके साथ ही ऑफिशियली सीक्रेट एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसके बाद और उसकी पूरी गली के लोग और पूरे मोहल्ले के लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी उसके बारे में बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं। जब हमारी टीम वहां पहुंची थी तो उसके पड़ोसी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। कुछ पड़ोसी हमारे साथ हैं। जनाब, आपके पड़ोसी हैं? कैसे व्यक्ति थे? बढ़िया थे। जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े संगीन है। हाँ जी, बड़े संगीन आरोप हो, मगर आदमी ऐसे नहीं थे। हम तो पड़ोस में रह रहे हैं ना। कब से रह रहे हैं? हम तो बचपन से रह रहे हैं भाई साहब। वो भी बचपन से? जी, बचपन से रह रहे हैं हम इधर ही, मगर हमने कभी ऐसे उनकी बात नहीं सुनी। काम क्या करते थे बताते हैं? तार स्क्रैप का, तार छीलते। तार स्क्रैप। और इनको मतलब जो दूसरी वाइफ है वो यहीं से? हाँ, पहली वाली वाइफ यहीं से है और सेकंड वाली वहाँ पे पाकिस्तान में। बच्चे कितने हैं इनके? 3 बच्चे हैं, यहाँ वाली सर, वहाँ वाली का भी कुछ है। यहाँ वाली के बच्चे क्या क्या करते हैं? नहीं, सारे छोटे हैं, पढ़ते हैं वो सब। उनसे मुलाकात हुई? वो बेचारे तो डरे होंगे क्या? हाँ, बच्चे तो सारे अंदर ही है, वो कहाँ से निकलेंगे बेचारे, रोने धोने का। इससे इलाके का माहौल भी खराब होता है, एक तनाव बनता है इलाके में। हाँ, यहाँ पे तो बहुत जल्दी बन जाता है भाई। क्या चर्चाएं हो रही हैं गलियों में? गलियों में कुछ नहीं, अभी सारी खैर डरे हुए इस मसले को लेकर। जिस तरीके से मसला चल रहा है और पब्लिक इतनी आ रही है, पुलिस वाले भी बहुत चक्कर लगा रहे हैं, तमाम चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सीलमपुर का नाम आता है कोई भेदभाव पुलिस वाला भी कर देती है पुलिस। अरे भेदभाव का तो खैर सीलमपुर हमारा ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे तमाम विधायक ले लो, चौधरी जुबेर हो गया, आपके निगम पार्षद हो गए, कोई साथ खड़ा हुआ है इनके? नहीं, अभी तक तो किसी को इतना फैला नहीं ना मसला। अब न्यूज़ के दौरान अब मसला फैलना चालू हुआ है। अभी किसी को नहीं पता इस बारे में, ना जुबेर आया ना कोई इधर उधर से कोई नहीं आया अभी तक। तो ये आपको लग रहा है कि मतलब अब वैसे निर्दोष साबित होंगे भविष्य में? जब भाई देखो, अगर ऐसा काम में नहीं होंगे तो भाई बिल्कुल। बाकी आपको नहीं लगता, आप क्योंकि बचपन से देख रहे हैं कि इस तरह? हमारे हिसाब से तो ये इंसान ही ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये बंदा घर से तक तो उतरता नहीं है अपने। बहुत मुश्किल से कभी कभार देख लिया तो बात अलग है। पत्ते खेलते थे यहाँ पर? पत्ते? वह भाई पागल हो। ताश वाला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं। बाकी आपके हिसाब से मतलब ये निर्दोष है? हाँ बिल्कुल।
इन सब के बीच उसकी पत्नी भी उसे बेगुनाह बता रही है जो भारत में रहती है। वो लगातार कह रही है कि वो निर्दोष हैं और वो कबाड़े का काम करते हैं। आखिरकार वो कबाड़े का काम करते हैं तो उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उसे सीलमपुर दिल्ली से गिरफ्तार क्यों किया, एक बड़ा सवाल है। मगर इन सब के बीच उसकी पत्नी क्या कुछ कह रही है वो भी आप सुनिए। नहीं मैम, मेरे शोहर बेकसूर हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने शादी कर ली थी तो वो शादी के सिलसिले में उसके पास जाते थे, बाकी कुछ नहीं है। वीजा बाकायदा वीजा लगवाने जाते थे, वीजा मिला है उनको, वहाँ से भी बाकायदा उनकी इंक्वायरी से ही आते थे। ऐसा उन्होंने कभी भी गलत काम नहीं किया, ना हमें उनसे ऐसा लगा कि वो गलत है। घर पे ही रहते थे मेरे साथ, सब कुछ सही था। शादी के बाद भी नहीं, वो मुझसे कुछ नहीं कहते थे, बेकसूर है वो, बहुत अच्छे हैं मेरे शोहर। मेरे शोहर को रिहा करते हैं, भेज दे मैं जल्दी से, बच्चे हम सब बहुत परेशान हैं। हम तो मैं तो खुद इतने सारे ऑपरेशन हो गए हैं, वो भी हार्ट की मरीज है। क्या कर रहे होंगे वहाँ पे, क्या नहीं कर रहे होंगे। मेरी बात भी नहीं कराई इनसे, न मैं मिली, वहाँ से आ गई रात को, सुबह में आगे लगी, उनसे कोई बात भी नहीं हुई है। मेरी बात करा दो बस, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। अब ज्योति मल्होत्रा का केस आपने बखूबी सुना होगा, मगर हारून के नेटवर्क ज्योति मल्होत्रा जासूसी कांड से भी जुड़े हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत एटीएस ने इस जैकेट में 7 संदिग्ध को पकड़ा था। आपको बता दें, पंजाब से लेकर दिल्ली तक लगातार ये नेटवर्क फैला हुआ है। पाकिस्तानी एम्बेसी को इस वक्त जासूसी का अड्डा बना दिया गया है, जिसके बाद भारत सरकार ने कई पाकिस्तान के जो कर्मचारी हैं उन्हें देश छोड़ने के भी आदेश दिए हैं। अब इन सब के बीच परिवार भी लगातार दावा कर रहा है और इसे हारून का जो परिवार है वो लगातार कह रहा है कि ये जो पूरी घटना हुई है ये एक साजिश के तहत हुई है। लेकिन एटीएस के पास पुख्ता सबूत हैं। जांच में हारून की पाकिस्तानी पत्नी की भूमिका और नेटवर्क की भी गहराई से जांच की जा रही है। आपको बता दें, हारून की गिरफ्तारी भारत की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। ये कहानी न केवल जासूसी की है बल्कि एक विश्वासघात की है और सीमा पाल के खेल को भी ये बयां कर रही है। आपको इस पर क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।